हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक एनसीईआरटी क्लास 12 का। हम पोइट्री पोर्शन में एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माय मदर एट 66। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने तरफ से हम आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कमला दास 1934 में इनका बर्थ हुआ था, 2009 में इनका डेथ हुआ था। ये बर्न हुए थे मालाबार में, केरला में। सी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। यह इंडिया की एक बहुत जानी मानी पोइट है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनका जो काम है ये वो अपने ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है, वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब बहुत ओरिजिनल लिखते थे ये। इनका बहुत फेमस वर्क है, सबको ही जानता था। एंड द इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और अपने मिट्टी के प्रति बहुत इनका प्रेम था। मतलब अपने जहाँ ये थी, जहाँ की थी, वहाँ से रिलेटेड ये बहुत सारी चीज़ें बताती थी, लिखते थे। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। इन्होंने बहुत नॉवेल्स भी पब्लिश किया हुआ है। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज भी पब्लिश किया हुआ है इंग्लिश में और मलयालम में, अंडर द नेम, किस नाम में? माधवी कुट्टी। ठीक है, माधवी कट्टी नाम में इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अतिरिक्त इन्होंने 5 बुक्स भी पोइट्री का पब्लिश किया हुआ है। सी सेंसिटिव राइटर, ये बहुत संवेदनशील राइटर है। मतलब अपने संवेदनशीलता के लिए ये जानी जाती हैं। वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलेटीज़। इन्होंने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कवर किया है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप का इन लिरिकल आइडियम में। माय मदर एट 66 इज एन एग्जांपल, और इसका एक एग्जांपल है माय मदर एट 66। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। आप सभी को पता है एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। एजिंग का मतलब बूढ़ा होना। हर कोई बूढ़ा हो जाता है। आपको पता है एक समय आता है, आप लोग अभी छोटे होंगे, अभी एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग बूढ़े हो जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी आपने सोचा है कि बूढ़े पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इस कविता में हमें इसी के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। मतलब अपने पेरेंट्स के घर से जब मैं निकल रही थी अपने कोचीन पर, ठीक है, लास्ट फ्राइडे, आखिरी शुक्रवार को मॉर्निंग में, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपने बगल में अपने माँ को देखा। मतलब लेखिका जो है, मतलब राइटर पोइट जो है, ये अपने माँ के साथ निकल रही हैं, कोचीन निकल रही हैं, लास्ट फ्राइडे को ड्राइव कर रही हैं। तो इन्होंने अपने मदर को देखा अपने बगल में। डोज ओपन माउथेड, उनकी माँ जो थी, मतलब अपने माउथ को ओपन की थी, डोज थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। उनकी माँ का चेहरा जो था, उनका फेस जो था, एसन था, राख के जैसे हुआ था, मतलब मुरझाया हुआ था, एक कॉप्स के जैसे, मतलब एक लाश के जैसे हम कह सकते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द से भरा हुआ था। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट, और इससे ये पता चल रहा था कि वो बूढ़ी हैं जैसा कि वो दिखाई देती हैं। पुट दैट बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत राइट पोइट जो है ये इस थॉट को भूल जाती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर वो जो है बाहर पेड़ों को देखने लगती है जो कि दौड़ रहे होते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशी से बच्चे झूम रहे होते हैं वो उनको देखने लगती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की चेकिंग होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर खड़े होकर, अवे आई लुक्ड अगैन एट हर, फिर से लेखिका अपने माँ की तरफ देखती हैं। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स, यहाँ पे लेखिका बताती हैं, मतलब पोइट बताती हैं कि वैन पेल, उनका चेहरा पीला था, वो बहुत बूढ़ी दिख रही थी। लेट विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर्स मून, जाड़े में जो चंद्रमा दिखता है उसके मून के जैसे ही वो दिख रही थी। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एक, और बूढ़ी, जैसे बूढ़े लोगों को जो दर्द होता है वो दर्द उनके पे दिखाई दे रहा था, उनकी माँ के पे। माई चाइल्डहुड फियर,
उनका वो बचपन का डर था। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन जो पोइट ने कहा वो ये कहा, सी यू सून, अपने अम्मा को कहा कि मैं तुम्हें फिर से देखूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लेखिका ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया। यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब है शॉर्ट फास्ट रेस, और रनिंग जैसे हमने बताया था। वैन का मतलब है कलरलेस, यानी कि रंगहीन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माई मदर एट 66। आपका कोई भी डाउट हो इसमें तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हम आपको समझा देते हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, मतलब किस प्रकार का जो है दर्द, किस प्रकार का दुख जो है कवि जो है वो उन्होंने महसूस किया है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, और जो यंग ट्रीज हैं उनको दौड़ते हुए क्यों बताया गया है, स्प्रिंटिंग के तौर पे क्यों बताया गया। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉथ इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पोएट ने इस इमेज को क्यों उभारा है कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं अपने घरों में। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, जो मदर है उनको लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया। व्हाट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, जो पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट है और उनका जो स्माइल है ये क्या सिग्निफाई करता है। फिर यहाँ बॉक्स में है, नोटिस दैट द होल पोएम इज़ इन सिंगल सेंटेंस। आप लोग ये ध्यान देंगे कि पूरा का पूरा पोएम एक सिंगल सेंटेंस में है, पंक्चुएटेड बाई कामाज, इसमें केवल कामा लगा हुआ है। इट इंडिकेट्स ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट्स इंटरस्पर्स्ड with observations of the real world around and the world way these are connected to the main ideas। इससे ये पता चलता है कि एक सिंगल धागे में ही ये पूरा का पूरा जो है थॉट्स रखा हुआ है और ये रियल वर्ल्ड अराउंड को दिखाता है, कनेक्टेड टू द मैन आइडिया, जो कि मैन आइडिया से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको इस पोएम को समझा दिया है। आई होप आपको ये पोएम बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और ऐसा नहीं है, फिर से भी अगर नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, दोबारा हम इसको आपको समझाने की ट्राई करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।